Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing illustration 4 of payroll accounting. Same है illustration number 3 के ही कुछ changes है इसमें. From the following particulars, salary of Mr. X दे रखी है. मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक निकालनी है हमें. बेसिक सैलरी दे रखी है, कोई भी हम सैलरी ले सकते हैं इस रेंज में. मैं लूँगा 37,400. ग्रेड पे फिक्स है हमारा 9,000 पर मंथ के लिए. डीए के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डीए परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे है, डिक्लेयर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर. इफेक्टिव कब से होगा? जनवरी एंड जुलाई से. यानी कि जो जनवरी में रेट आया 2010 में वो कब से अप्लाई होगा? अप्रैल 2010 टू सितंबर 2010. जुलाई में आएगा जो अक्टूबर 2010 टू मार्च 2011. द एरियर्स ऑफ डीए फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी टू मार्च आर पेड इन अप्रैल एंड जुलाई टू सितंबर इन अक्टूबर, जैसे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में था. ठीक, ये आपको रेट्स दे रखे हैं. उसके बाद ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि मंथ ऑफ इंक्रीमेंट जुलाई है. अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, कितने से अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? 3% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे. राउंड ऑफ करा हमने नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10. इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे राउंड अप, प्रोवाइडेड द इंक्रीमेंट अमाउंट इज लेस प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10, प्रोवाइडेड द इंक्रीमेंट अमाउंट लेस प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 इज नॉट लेस देन 1. यानी कि इंक्रीमेंट अमाउंट, और जैसे कि अगर 1000 है माइनस प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, वो लेस देन नहीं होना चाहिए 1 से. यानी कि 1 से ऊपर होना चाहिए. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 हो सकता है. ठीक है, 10 ही होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 कर रहे हैं. HRA इज टू बी पेड एट द रेट 30% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे, 30 प्लस ग्रेड पे, जहाँ पर येस है. अगर उसका येस होगा तभी. टीए इज टू बी पेड फिक्स्ड है ये 3200 पर मंथ प्लस डीए ऑन टीए. यानी कि हमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा ऑन टीए. डीए ऑन टीए इसी रेट पे मिलेगा जो ये रेट्स दे रखे हैं. ग्रॉस सैलरी इज दी सम. ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी. जीपीएफ हमें दे रखा है 10% ऑफ बेसिक प्लस जीपी. जीपी यानी कि ग्रेड पे. आईटी हमारा ग्रॉस सैलरी का 10% नेट सैलरी आप निकाल सकते हैं. द अबव वर्कशीट शुड बी जनरलाइज टू द एक्सटेंट पॉसिबल. ऑल्सो कंप्यूट टोटल फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी. ठीक है, हम कंप्यूट कर देंगे टोटल भी. मेन पॉइंट यहाँ पर है 4th पॉइंट, वो मैं ढंग से समझाऊंगा. और ये डीए वाला पॉइंट आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में समझाया था, यहाँ पर भी मैं कुछ पॉइंट समझा दूंगा आपको. तो अब चलिए पहले सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड देखिए मैंने टेबल कैसे बनाई है, उसके बाद करेंगे सोल्यूशन एक्सेल के ऊपर. तो अब हम आ गए हैं एक्सेल पर. जैसे मैंने बोला था 37,400 लूँगा, मैंने वैसे ही करा. अब यहाँ पर इस HRA पेबल के अंदर आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन के अंदर एक लिस्ट येस नो आप टाइप कर सकते हैं. येस कॉमा नो. ओके करेंगे, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी येस नो की. हम कर लेते हैं सेलेक्ट येस पर. ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि डीए मिल रहा है. ये आपके रेट्स दे रखे हैं जो एप्लीकेबल होंगे, यूज होंगे यहाँ पर. अब सबसे पहले बेसिक पे क्या होगा देखिए. मार्च के लिए तो क्या है? B1 एंटर. हमारा इंक्रीमेंट कब हो रहा है? मैं लिख देता हूं यहां पर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? मंथ ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? जुलाई.
देख रहे हो, तो जुलाई में मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, तो यानी कि ये जो बेसिक पे है जून तक सेम रहेगा, यानी कि 37,400 ही रहेगा। तो मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू B1 ही कर देते हैं, B1 ठीक। इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं जून तक, 0 क्यों आ गया, B3 हो गया, B1 करना पड़ेगा इज इक्वल टू B1 ठीक। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये देखिए मार्च से जून तक मैंने बैंड ले लिया था, इसमें से कोई भी, इस बैंड में से कोई भी लेते हैं, यानी कि 37,400 लिया हमने। जून ऑनवर्ड्स क्या होगा, राउंड अप फंक्शन यूज करेंगे। ये राउंड अप फंक्शन क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपका 5000.23 है, एक तो फंक्शन होता है राउंड, ठीक है, आप करेंगे राउंड ये नंबर टू द नियरेस्ट डेसिमल प्लेस 0 कर दो, तो ये 500 कर देगा। अगर आप इसको 500.56 करते हैं तो ये 501 करेगा, अगर 50 या 50 से ऊपर होगा 500.5 भी 501 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, बेसिक प्लस ग्रेड पे इंटू 3%, तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया ये, ठीक है 3%। अब देखिए अगर ये अमाउंट आता है 1000.23, ये 1000 दे रहा है, ठीक है। अब अगर आता है 1500.65, ये 1501 दे रहा है, पर हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 0.99। अगर हम इसमें से माइनस कर दें 99 इक्वल टू का साइन लगा दें, तो क्या अमाउंट आएगा देखिए। तो मैंने क्या करा है, अगर ये हमारा क्या है, बेसिक प्लस ग्रेड पे इंटू 3% आ रहा है इतना, माइनस 0.99 कर दिया, तो हमारा 1499.66 आ गया, ठीक है। अब राउंड करेंगे तो 1500 आ रहा है, ठीक। हमें क्या करना है, 10 डिजिट्स तक करना है। अगर ये अमाउंट हमारा ऐसा होता 75 होता, तो 75 हो रहा है, ठीक है, राइट। हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये देखिए 75.65 माइनस ये, तो हमने एस्टिमेट लगाया 1575 है। अब क्या करेंगे हम, राउंड अप फंक्शन क्यों होता है ये दिखा देते हैं। ये राउंड अप फंक्शन क्या है, राउंड अप फंक्शन क्या करेगा, आपका मल्टीपल में कर देगा उसे नियरेस्ट टेंस में। ये आपकी वैल्यू आई, सॉरी ये वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी ये नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू चूज करेंगे। ये हमारी है बेसिक ग्रेड पे इंटू 3% माइनस 0.99 कॉमा -1, यानी कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए आपको। फंक्शन आर्ग्यूमेंट देखते हैं इसका, ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड, नेगेटिव राउंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 0 और ओमिटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो लेफ्ट में जाएगा डेसिमल पॉइंट के, अगर ओके दबाते हैं 1580 आ गया, ठीक। और अगर आप 0 करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी 1575। अगर आप 1 करते हैं तब क्या करेगा, एक डेसिमल पॉइंट तक एस्टिमेट करेगा ये, और अगर आप माइनस कर देते हैं तो वो डेसिमल प्लेस को हटा देगा, 1580 कर देगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले का ये मतलब है राउंड अप का। मिटा देते हैं इस फॉर्मूले को, अब हम यूज कर लेते हैं ये वाला फंक्शन, और फिर आपको प्लस करनी पड़ेगी बेसिक सैलरी ऑफ जून। क्यों, क्योंकि ये तो आपका इंक्रीमेंट है, ये आपकी बेसिक सैलरी ऐड हो गई, बेसिक सैलरी प्लस योर इंक्रीमेंट, ठीक। तो जुलाई की क्या हुई सैलरी, सबसे पहले राउंड अप, उसका ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ओपन। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, बेसिक प्लस ग्रेड पे है, बेसिक प्लस ग्रेड पे है ना, तो पहले ग्रेड पे को लिख देते हैं, 9000 है इज इक्वल टू C5, इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 से और इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं राउंड अप फंक्शन, जैसे हमने डिस्कस करा। सबसे पहले बेसिक ऑफ जून प्लस ग्रेड पे इंटू कितना परसेंट, 3%,
3% हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 0.99। वो दे रखा है ना कि हमें की शुड नॉट बी लेस देन 1, शायद इसलिए हमें -99 करना पड़ा ताकि एस्टिमेट ढंग से बैठे। आपने माइनस करा और टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट हमने करा है माइनस लगा के 1 कि एक डेसिमल पॉइंट को हटाओ। तो ये देखिए 1400 आ रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे आप B8 जो आपकी बेसिक सैलरी है, 1400 आपका इंक्रीमेंट है और ये आप 37,400 आपकी बेसिक सैलरी है। तो आपकी हो गई जो आपका क्या बोलते हैं जुलाई की सैलरी हो गई आपकी 38,800। बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है ये। अब इसमें आप फिक्स कर देंगे सब कुछ, या फिर आप इज इक्वल टू का डाल दीजिए, इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिस सेल और इसे खींच दीजिए। ठीक, तो आपकी ये बेसिक सैलरी आ गई। ग्रेड पे मैंने फिक्सिंग करके बता दिया। टोटल निकाल लेते हैं, सम सेलेक्ट कर लीजिए रेंज जिसका टोटल चाहिए B5 से 16। तो यहाँ पे क्या फिक्स होगा, रो फिक्स होगी, राइट, ताकि हम ड्रैग कर सकते हैं। रो फिक्स हुई है यहाँ पर, यानी कि 5 से लेके 16 रो फिक्स हुई है। अगर आप ड्रैग करेंगे तो 16 5 से लेके ऐसे सम ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये देखिए इसका भी सम आ गया, इसका भी आ जाएगा जब निकालेंगे, इसका भी। डी ए क्या है हमारा फॉर्मूला, देखते हैं डी ए का फॉर्मूला। डी ए का फॉर्मूला है राउंड बेसिक प्लस जीपी इंटू रिस्पेक्टिव डी ए रेट। तो देखते हैं डी ए रेट कब कब एप्लीकेबल किस किस चीज़ के लिए हो रहा है। मार्च 11 के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, जुलाई 10 का, अप्रैल 11 से लेके सितंबर 11 तक जैन 11 का, जुलाई 11 का, अक्टूबर 11 से लेके मार्च 12 तक। तो ये एप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, इज इक्वल टू राउंड बेसिक प्लस C5 क्या है हमारा, ग्रेड पे कितना परसेंट है, डीए रेट हमारा क्या है, जुलाई 2010 का जो रेट होगा वो किसके लिए अप्लाई होता है, अक्टूबर से लेके मार्च 11। तो हम ये वाला रेट चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, हमें जीरो भी डालना है, कहाँ तक हमें वो करना है, राउंड 0 डेसिमल प्लेसेस, तो 20880। अब अप्रैल से लेके सितंबर, कलर चेंज करते हैं, समझ आएगा। ठीक है, अप्रैल से लेके आपका सितंबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर तक आपका रेट लगेगा जनवरी वाला। ठीक है, तो इसमें हम फिक्स कर देंगे, देखेंगे कैसे फिक्सिंग करेंगे। राउंड आपका हो गया बेसिक पे प्लस जो ग्रेड पे है वो कहां पर है, C6 में है, इनटू आपका रेट कौन सा लगेगा, जनवरी वाला, जनवरी 11 वाला, कॉमा 0, राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, 23664। अब आपका यहां पर क्या फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा सिर्फ। देखिए रेट फिक्स कर दीजिए, F4 दबा के एंटर, 23664। अब इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए सिर्फ सितंबर तक। ठीक, आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे कौन सा रेट, जुलाई 2011 वाला। क्यों, जुलाई 2011 वाला कब तक अप्लाई होता है, अक्टूबर 11 से मार्च 12 तक, अक्टूबर 11 से मार्च 12 तक, फरवरी तक कैलकुलेट करना है हमें। तो इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, हमारा नंबर क्या होगा, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे क्या होगा हमारा, C12 इंटू, ब्रैकेट ढंग से डालने होते हैं, ब्रैकेट इंटू रेट, रेट को हम फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिक्सिंग हो गई है, एंटर दबा देंगे। 0 हमेशा मिस कर देते हैं हम, 0 एंटर, 27724 आप इसको ड्रैग कर दीजिए, 27724
महीनों का आ गया। अब एरियर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये देखिए, आपने ये तो देख ही लिया है, डिफरेंशियल रेट आपको पता है क्या होता है। क्या होता है डिफरेंशियल रेट? कि जैसे अप्रैल में आपको डीए ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च की पेमेंट अप्रैल में होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर की अक्टूबर में। तो अप्रैल में जो रेट होगा, अप्रैल का रेट क्या होगा देखते हैं। अप्रैल में कौन सा रेट हुआ है 51, और उससे पहले वाला 45 है, तो 51 माइनस 45 डिफरेंशियल रेट हो जाएगा अप्रैल के महीने के लिए, ये वाले के लिए, ठीक। और अक्टूबर में कौन सा रेट हुआ यूज हुआ है 58 माइनस 51 हो जाएगा। और एरियर्स किस पे लगेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च की बेसिक और ग्रेड पे डीए का फॉर्मूला क्या है? बेसिक सैलरी प्लस जीपी इंटू डिफरेंशियल रेट इंटू 3 मंथ्स। अप्रैल का ये होगा, ठीक। तो मैं अप्लाई करता हूं, बेसिक मार्च का ले रहा हूं प्लस ग्रेड पे इंटू डिफरेंशियल रेट क्या होगा इसमें 51 का Q3 माइनस Q2 इंटू 3। हमारी वैल्यू क्या आ गई 8352। वैसे ही डीए इसके लिए क्या होगा देखते हैं। सम ऑफ बेसिक पे प्लस जीपी ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर इंटू डिफरेंशियल रेट ऑफ डीए। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का सम ले लेंगे बेसिक और जीपी का, और उसे डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कैसे होगा। इज इक्वल टू सम जुलाई से लेके सितंबर, ये B9 से C11, इसको मैं अभी वो करूंगा, क्या बोलते हैं, हाईलाइट, इनटू आपका डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट क्या होगा 58 माइनस 51, आपका आ रहा है 10,038। ये देखिए जुलाई से लेके आपका सितंबर का अमाउंट, ये डालते हैं हाईलाइट, ये मैंने डाला है सम फंक्शन के अंदर, ये एरे डाला है रेंज, ठीक। आपका डीए कैलकुलेट हो गया ऑन एरियर्स। एचआरए हमारी क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। इफ एचआरए इज यस देन राउंड बेसिक जीपी इंटू 30%, यानी कि 30% है अगर एचआरए यस है, नहीं तो 0 हो जाएगा। एचआरए का सिंपल फॉर्मूला, इफ हमारा B2 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन यस क्लोज, तब क्या करना है, राउंड करना है बेसिक प्लस ग्रेड पे को इंटू 30% को राउंड ऑफ करना है 0 डेसिमल प्लेसेस तक, बंद कर दिया राउंड वाला फंक्शन। उसके बाद अगर ये नहीं होता यस नो होगा तो 0 आ जाएगा। इसे आप ड्रैग कर सकते हैं, पहले इसे फिक्सिंग भी करनी पड़ेगी इसकी। B2 सेल आप फिक्स कर दीजिए F4 से, और कोई फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। 13920 आ रही है आपकी वैल्यू, खींच देंगे बिल्कुल नीचे, ड्रैग कर देंगे, नो करके देखते हैं 0 आ जाएगी सारी वैल्यू, देखिए, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस मानते हैं, क्या है ये, क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिक्स्ड है 3200 पर मंथ। सीधा यहाँ लिखिए 3200 पर मंथ इज इक्वल टू डालिए हमारा क्या है G5, और इसको फिक्स कर देते हैं F4 से और ड्रैग कर दीजिए उसे, ठीक है। DA ऑन TA कैसे निकलेगा, टोटल का कैसे निकलेगा, देखिए DA राउंड TA ऑफ अप्रैल, यानी कि टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ अप्रैल इंटू डिफरेंशियल रेट इंटू 3 मंथ्स, यानी कि हमारा अप्रैल में जनवरी, फरवरी, मार्च का देखना है हमें, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च का टीए का जो एरियर है, तो अप्रैल का जो टीए है, देखिए अप्रैल का जो टीए है वो सिमिलर है मार्च से, ठीक है। तो अप्रैल का ही हम टीए ले लेंगे, फिक्स्ड है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, टीए तो फिक्स्ड है 3200, ठीक है। तो अप्रैल का लिया हमने,
उसको मल्टीप्लाई करा 3 से और डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो डी ऑन टी आ गया, उसे राउंड ऑफ कर दिया और हाँ राउंड कर दिया, बस काम खत्म। वैसे ही टी ऑफ अक्टूबर डिफरेंशियल रेट इंटू 3 मंथ्स, और हमारा टी क्या रहेगा 3200 रहेगा दोनों में, चाहे तो आप 3200 भी कर सकते हैं। वैल्यू मेरे हिसाब से सेम आनी चाहिए, नहीं आई है सेम, क्योंकि डिफरेंशियल रेट डिफरेंट रहेगा, राइट। पहले ये कैलकुलेट करते हैं कैसे, राउंड हमारा टी ए इंटू डिफरेंशियल रेट क्या होगा 51 माइनस जुलाई वाला रेट, इसमें ब्रैकेट डालने पड़ेंगे हमें, और इंटू 3 मंथ्स के लिए एंटर। राउंड फंक्शन हमेशा कंप्लीट करना भूल जाता हूँ, कॉमा 0, एंटर। 576 आ रहा है। वैसे ही अक्टूबर के केस में क्या होगा, इज इक्वल टू राउंड हमारा टी ए इंटू 3 इंटू योर डिफरेंशियल रेट 58 माइनस 51। क्यों करा है, अक्टूबर में जुलाई 11 वाला रेट अप्लाई होगा, जुलाई 11 से जो अप्लाई होता है, जो हमारा इफेक्टिव रेट है जुलाई 11 का, वो अक्टूबर से लेके मार्च 2012 तक अप्लाई होगा, इसलिए 58 माइनस प्रीवियस वाला। देखिए फिर 0 भूल गए, 672 एंड 576। एरियर्स ऑफ डीए ऑन टीए, लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने इसमें, कर दी है गड़बड़। ये वाला जो अमाउंट है कट कर देते हैं, इसे यहाँ आएगा, कट करते हैं, यहाँ आएगा, यहाँ पे डी ऑन टी आना चाहिए था, ठीक है। इसको हम ग्रे कर दें ज़रा, ठीक। अब डी ए ऑन टी ए कैसे निकलेगा, जैसे हमने डी ए यहाँ निकाला था बेसिक और ग्रेड पे, तो मार्च का रेट क्या होगा देखते हैं। डी ए हमारा, टी ए कितना है, टी ए G5 इंटू कौन सा रेट लगेगा यहाँ पर, जुलाई 10 वाला, एंटर। यहाँ पर क्या होगा, टी ए इंटू 51%, राइट, और इसको फिक्स कर देंगे, रेट फिक्स रहेगा। कब तक रहेगा, सितंबर तक। कलर भी कर देता हूँ मैं इसे, सेम कलर यूज़ करा है, ठीक। वैसे ही इसमें भी सेम कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू टी ए इंटू हमारा रेट 58, इसको हम फिक्स कर देंगे 1856, राइट। अब बढ़ते हैं ग्रॉस पे, ग्रॉस काफ़ी इजी है, सम करना है बस, सम ब्रैकेट ओपन, बेसिक से लीजिए आप और एरियर्स तक ले जाइए, B5 टू E5। इसमें आपके कॉलम्स फिक्स्ड रहेंगे, रो चेंज होती रहेगी, फिक्स करना ज़रूरी है, ठीक है। 85840 आ रहा है आपका आंसर, इसको आप ड्रैग कर दीजिए नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको पीएफ निकालना है। पीएफ कैसे निकलेगा, देखिए डी ऑन टी ए का था कि टी ए इंटू रिस्पेक्टिव डी ए रेट। पीएफ का क्या है फॉर्मूला, ये 8 नहीं है, इंटू 10% है, बेसिक प्लस जीपी का 10% है, ठीक है। पीएफ है, राउंड करना पड़ेगा, राउंड बेसिक प्लस जीपी का 10%, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 0 डेसिमल प्लेसेस तक, 4640। इसमें कोई फिक्सिंग होगा, 10% है नहीं,
आप कर दीजिए ड्रैग, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आईटी हमारा क्या है, ग्रॉस सैलरी का 10% मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी हमारी ये है, ग्रॉस सैलरी इंटू 10%, और इसको राउंड ऑफ भी करना है, राउंड कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 0, इसे हम कर देंगे ड्रैग, ठीक। आ गई आपकी वैल्यूज। उसके बाद आपका आएगा टोटल डिडक्शंस, क्या होगा, पीएफ प्लस आईटी, एंटर, और कर दीजिए आप ड्रैग, ठीक है। आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद नेट सैलरी क्या होती है, ग्रॉस करते हैं हाईलाइट, ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शंस, ठीक। तो क्या होगा, इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शंस, एंटर, और इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर सम का अप्लाई नहीं हुआ है, क्या लगता है, ड्रैग कर देता हूँ मैं। तो आपका आ गया टोटल नेट सैलरी आपने कितनी, 9,51,718। तो गाइज ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेरोल अकाउंटिंग का। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डीए कैसे निकालना है, एरियर्स कैसे निकालना है, और ये रेट, रिस्पेक्टिव डीए रेट एप्लीकेशन आप देख लीजिए, ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends. Do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page, which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.